साधु परिचय में मैं श्रीमती मीना सांधेली, पाटन जबलपुर से पूज्य श्री अभय सागर जी का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवों को अभय देने मोक्ष मार्ग पथ धार लिया, विद्या सिंधु से दीक्षा लेकर अभय सिंधु यह नाम लिया, अभय सिंधु यह नाम लिया। बुंदेलखंड की भूधरा पर इस जगत को चारित्र और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले पूज्य श्री अभय सागर जी का जन्म पाटन नगरी के गढ़मान नांगरे श्री हुकमचंद जी सांधेली के यहाँ माता श्री चंद्रानी देवी की कुक्षी से 30 जनवरी 1960 माघ सुदी द्वितीया के दिन हुआ था। आप दूज के चंद्रमा के समान आपका विकास होने लगा। पाटन नगरी में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला अभय दिवाकर जो आया था, पाटन नगरी का पुण्योदय ही था कि यहाँ भावी मुनराज का जन्म हुआ। आपकी सुडोल देह व आकर्षक मुखमंडल को देखकर आपका नाम रखा गया बाहुबली। उस समय किसको पता था कि यह नाम के बाहुबली एक दिन वास्तव में कर्म शत्रुओं को परास्त करेंगे व हजारों लोगों को धर्म की महिमा बतलाएंगे। आपकी हाई स्कूल तक की शिक्षा पाटन में हुई। आगे की शिक्षा आपने गोविंद दास एक्सरिया अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर से हुई। आपने शिक्षा के साथ साथ नवभारत प्रेस जबलपुर में संपादन का कार्य किया और एम.कॉम उच्च अंकों से उत्तीर्ण किया। आपकी शादी की चर्चा घर में शुरू ही हुई थी कि पाटन की धरा पर चैतन्य तीर्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ सहित पधारे। उनके संग में अपनी बाइकी साधुओं को देखकर आपका मन वैराग्य सागर में हिलोरे लेने लगा और आजीवन विवाह न करने का संकल्प मन ही मन ले लिया। कुछ दिन दृढ़ता बढ़ाई और पहुंच गए अपने माता पिता के साथ सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी। 28 अगस्त 1982 उत्तम त्याग द्वादशी का दिन आचार्य श्री अपनी नासा दृष्टि किए हुए बैठे थे कि बाहुबली जी ने अपनी मनोभावनाएं गुरु चरणों में रखी। आचार्य श्री ने पिताजी से अनुमति लेने को कहा, पर ना जाने बाहुबली ने ऐसा क्या कहा कि आचार्य श्री ने तुरंत उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। इतना सुनना ही था कि बाहुबली जी ने अपनी चैन अंगूठी घड़ी उतार कर एक साइड रखी और बैठ गए केस लंच करने। बाहुबली का वैराग्य देख आचार्य श्री ने यह पहचान लिया कि आने वाले समय में महाश्रवण बनकर जैन धर्म की भगवान बाहुबली के समान प्रभाव न करेंगे। नैनागिर जी से बिहार हुआ। घर वालों को लगा कि अब घर पर रहकर साधना करेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाहुबली भी आचार्य श्री के साथ बिहार करते हुए ईसरी पहुंचे। वहां कुछ समय रहकर सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर मधुबन जी। अभी 6 महीने से भी कम समय हुआ था कि 10 फरवरी 1913 से फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी श्री सम्मेद शिखर जी मधुबन में आपको एलग दीक्षा प्राप्त हो गई। आचार्य श्री ने अपने निमित्त ज्ञान से पहले से ही जान चुके थे, तभी दीक्षा के संस्कार के साथ नाम रखा पूज्य अभय सागर जी। अभय का अर्थ दया, करुणा, प्रेम, क्षमा। दीक्षा के प्रारंभ काल से ही मुनिश्री का संघ में विशेष स्थान रहा है और संघ में शुरू से ही लिखने में और संकलन करने में बहुत रुचि रखते हैं। धर्म हो या लौकिक ज्ञान की जानकारी, जब तक उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल नहीं हो जाती तब तक चैन नहीं आता है। मुनिश्री जी को संघ में लाइब्रेरी, कंप्यूटर और गूगल महाराज के नाम से जाना जाता है। आपका मिलनसार हंसमुख स्वभाव अनायासी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। आपकी देह की सुडोलता और मुखमुद्रा की गंभीरता एक श्रवण के बाह्य लक्षणों का दिग्दर्शन कराती है। वहीं जब आत्मध्यान में लीन होते हैं और पलकों का संयोग होता है, तब जीवंत अनुभव होता है कि बाहुबली भी ऐसे ही रहे होंगे और वर्धमान भी ऐसे ही। आपकी मुनि दीक्षा 11 फरवरी 98 माघ शुक्ला पूर्णिमा बुधवार के दिन सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिर में हुई थी। मुनि श्री अभय सागर जी हर समय लिखते ही रहते हैं, पर स्वयं के नाम से कुछ भी नहीं लिखते। लिखे गए का शोध कार्य करते हैं। यही उनके ज्ञान की प्रौढ़ता है जो हर किसी का संकट समाधान करने में सहायक है। 22 साल से श्रवणचर्या का निर्दोष पालन करते हुए बुंदेलखंड की वसुंधरा पर जो जीवन प्रभाव आपके द्वारा की है, वह वास्तव में युगों युगों तक याद रहेगी। मध्याह्न भोजन में अंडा वितरण पर रोक, मयूर पंखों पर रोक हटाना, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की डाक टिकट जारी करना आदि अनेक कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप प्रभावना के लिए विहार कर रहे हैं। आपका उपसंग वात्सल्य की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। प्रभावना के शिखर पर होने के बाद भी गुरु चरणों में समर्पित होकर अपने किए गए प्रत्येक कार्य को गुरु को भेंट करते हुए आप जन मार्गी प्रभावना के कारण योग हैं। मैं अपने को आपको बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पूज्य अभय सागर जी की गृहस्थ अवस्था की भाभी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं प्रभावना करते हुए आप अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। अभय सागर जी महाराज की जय।